कांकेर से खबर है, जहां जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 आईईडी बम बरामद किए। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की तरफ से ये बम लगाए गए थे। इसमें 7 टिफिन बम है और एक कुकर बम है। जवानों ने आईईडी बम को मौके पर ही नष्ट कर दिया। कोयलीबेड़ा के अतखड़िया पारा के जंगल से ये बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम प्लांट किए गए थे। ये 8 आईईडी बम प्लांट किए गए थे और बताया जा रहा है कि इनमें से 7 टिफिन बम थे और एक कुकर बम था, जिसे नक्सलियों ने प्लांट किया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने इन्हें न केवल बरामद किया बल्कि इन्हें मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। नीरज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बड़ी सफलता है, वरना अगर ये डिफ्यूज नहीं किए जाते, डिटेक्ट नहीं किए जाते, तो हमारे जवानों पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो घटना होती है ये बहुत बड़ी घटना होती, क्योंकि 8 आईडी बम को जो है प्लांट करना और उस इलाके में जवानों की मौजूदगी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली फिराक में थे। फिलहाल जो है जवानों ने नक्सलियों के पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। 8 आईडी बम बरामद किए गए हैं, जिसमें 7 जो है टिफिन बम है, इसके अलावा एक कुकर बम है और ये जो आटो बम है इसकी वजन लगभग 2 किलोग्राम बताई जा रही है। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी नक्सलियों की। इसकी चपेट में कई बार ग्रामीण भी आ जाते हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य की सरकार हो, लगातार जवानों को मनोबल बढ़ा रही है, अंदरूनी इलाकों में भेज रही है, जिस तरह से लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं, मुठभेड़ में माओवादी मारे जा रहे हैं, इसी का परिणाम है कि माओवादी कहीं ना कहीं अब जवानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की रचना रच रहे हैं और कुरचना को डेवलप करने के लिए वो जो है जंगली इलाकों में जहां जवान पहुंचते हैं, जवान वहां पर सर्चिंग करते हैं, माओवाद प्रभावित इलाकों में घुसते हैं, जंगलों में घुसते हैं, वहां पर जवानों को टारगेट करने के लिए 8 आईडी बम लगा रहे हैं, जो कि बड़ी घटना हो सकती थी। जवानों ने सफलतापूर्वक उसे निकालकर डिफ्यूज कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज तिवारी मेरे संवाददाता, हमारे सहयोगी कांकेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। एनएसयूआई छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ धरना दिया और फीस वापस लेने की मांग की। यह रिपोर्ट देखिए। बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र धरने पर बैठ गए और बढ़ी फीस को वापस लेने की मांग करने लगे। विगत दिनों में हमने बढ़ती फीस की बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई पूरे जिले के पदाधिकारियों के साथ हमने यहाँ प्रदर्शन किया था। हमने मांग रखी थी कि बढ़ती फीस को कम किया जाए और हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम इसको आगे भी आंदोलन करेंगे। उसी की तर्ज में आज हमने दोबारा इस मामले को लेकर आज हम विश्वविद्यालय पहुंचे हैं और कुलपति मनोज श्रीवास्तव द्वारा आज छुट्टी के दिन में कार्य परिषद बुलाकर अफसरशाही अपना निर्णय लेने जा रहे थे, जो पारित करने जा रहे थे बढ़ती फीस को लेकर। बढ़ाना चाह रहे हैं जी। बस्तर एक सुदूर क्षेत्र आता है जिसमें मध्यम परिवार, फुटकर परिवार और किसान परिवार रहते हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज श्रीवास्तव पर बिना जानकारी दिए विद्या परिषद की बैठक करने का आरोप लगाया। छात्रों की मांग का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक रेखचंद जैन और सिटी कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों की मांग को सही ठहराया। लोकतंत्र में हमको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है और लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा जी के नाम से था, उनकी बड़ी सोच थी कि बस्तर के बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उनके नाम को बदनाम करने का काम विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रहा है और आनन फानन में कार्य परिषद, विद्या परिषद किसी में सब्जेक्ट न लाकर प्रत्याशा में इतना बड़ा नीतिगत मामले को पास करने का काम किया। और आज आनन फानन में जब लगातार विरोध बढ़ा तो ये कार्य परिषद, विद्या परिषद की बैठक बुलाए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 साल हो गया इस सरकार को बने को, कार्य परिषद में बस्तर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रखा जाता है